18,000 किलोमीटर में फैला हुआ दक्षिण भारत में हरियाली से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर घना जंगल है। पूर्वी घाट से शुरू होकर पश्चिमी घाट तक फैला है। सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला में फैला ये बहुत ही सुंदर स्थान हाथियों से भरा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों प्रदेश की सीमाएं इस जंगल से जुड़ती हैं। कावेरी और पालार नदी के झरनों की ध्वनि मनमोहक लगती है। पालार नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा रेखा है। वन्य समृद्धि से भरे हुए इस जंगल में शेर, भालू, हाथी, चिड़िया, मगरमच्छ और लोमड़ी और सभी प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इस भरे पूरे जंगल में और यहाँ विश्वविख्यात चंदन के पेड़ की बहुतायत है। और भी कई प्रकार के बहुमूल्य पेड़ इस घने जंगल में पाए जाते हैं। 36 साल से इस जंगल पर राज करने वाला जो एक पागल हाथी की तरह किसी के हाथ न आया, और इस वन संपदा को चोरी कर उसका व्यापार करने वाला जिसने 2000 से अधिक हाथियों को अपने फायदे के लिए मार डाला और दांतों की तस्करी की, हाथी दांत के तस्कर के रूप में जाना जाने वाला, जिसकी वजह से हाथियों की संख्या इस हरे भरे वन में कम हो गई, कानून और सुव्यवस्था के लिए सिरदर्द बन चुका था, नरसंहार का आनंद लेने वाला और एक खूंखार जीवन जीने वाले इंसान की कहानी हम इस फिल्म के जरिए आपको बता रहे हैं। कहानी वीरप्पन की। चाचा, मेरा छोटा भाई आ गया है, आप जल्दी आ जाइए। अरे मुनुस्वामी, तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। सब ईश्वर की कृपा है। हाँ। अरे वाह मुनुस्वामी, क्या नाम रखोगे इसका? वीरप्पन। वीरप्पन। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा नाम है। मेरा बच्चा, देखना हमारा बेटा जंगल पे राज करेगा। वो वाली इमली, हाँ वो वाली। वो नहीं, ऊपर एक और इस तरह। वो वाली। मुझे भी दो। अब मैं तोड़ूंगा। दो ना। हम थोड़ा जंगल से होके आते हैं। ठीक है। वीरप्पन, चल मेरे साथ। चल, शिकार करेंगे वहाँ पे। गांव वालों, एक बात याद रखना, पुलिस वालों की बिल्कुल भी मदद मत करना। उन्हें कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। सब कुछ हमारा है। हाँ, जैसा आप कहें मालिक, वैसा ही होगा। उस आदमी को देख रहे हो? उसका नाम मलयूर ममती है। उसकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर तो पुलिस भी थर थर कांपती है। हाँ? ये गोली किसने चलाई? भाई, उस लड़के ने गोली चलाई। ए, कौन है रे? कौन है तू? वो मुनि का लड़का ये है। तूने क्या किया? माफ कीजिएगा, छोटा है अभी, गलती हो गई मेरे बेटे से। कैसी बातें कर रहा है तू? तुम्हारे बेटे का निशाना बहुत अच्छा है, इसे मुझे दे दो। इस लड़के को मैं बहुत अच्छा शिकारी बना दूंगा। जैसा आप कहें, ये तो खुशी की बात है। जा बेटा, इनके पास जा। आओ बेटा, आओ। जा। आ जाओ। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ सब। अरे घोड़ा साहब, आप ये सब आदमी कौन है? अरे ये सब अपने ही बच्चे हैं। ओह, तो ये बात है। और बताइए, हमारे यहाँ कब पधारे हैं आप? ड्यूटी खत्म करके ही आ पाऊंगा। जो भी हाथी मारो तो उसे तुरंत जला देना, वरना हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, इसे रखो, धन्यवाद। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसे ऐसे ही अगर देते रहे ना तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा। हमें जंगल में ऐसा ही काम करना पड़ता है भाई, समझ गए ना? ए पेरमल, वो माल अंदर है, उसे बाहर निकाल ले। हाँ। अच्छा गौड़ा जी, क्या ये वही लोग हैं जो हाथी को मारते हैं? देखो, हाँ। ये लोग जो है ना, इनका काम है बस माल ले जाना ले आना। अच्छा। जो मेन काम करने वाला है ना, यही वो बंदा है। ओह। अगर तुम जंगल में खड़े होकर एक बार वीरप्पन का नाम चिल्ला दो, अच्छा, तो जंगल के सारे हाथी भाग खड़े होते हैं। ये बात है। हाँ। पहले खींचो, फिर बंद करो, ताड़ पत्री डालो, चेकनाके पर किसी को दिखना नहीं चाहिए। वीरप्पन, माल बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से ले जाना। ठीक है भाई। तुम्हें पता है, हाथी के साथ दांत की कीमत नहीं होती, पर निकालने के बाद उसकी कीमत होती है। हाँ, समझ गए ना? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो, कितनी देर लगा रहे हो? कब तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे? हम लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें, सारा फायदा गावड़ा का ही होता है। लेकिन आज के बाद मेहनत भी हमारी होगी और फायदा भी हमारा होगा।
क्या कहते हो? जैसे तुम ठीक समझो। हाँ सुनो वीरप्पन, तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बोलते हो? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुनो, बिल बाद में लाना, पहले कॉफी लेके आओ। जी साहब। कौन हो तुम लोग? कहाँ भाग रहा है? चल, क्या मैंने? लेके चल इसको। कहाँ ले जा रहे हो? चल, चल छोड़ो। अरे सर, हाँ मारिए, तभी ये बताएगा। ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। मारिए, बता ना, और मारिए। हाँ, ये बताना, मार क्यों मारा बता, बताना। मारिए और मारिए सर, मैं मारूंगा। बता। कहाँ है वो हाथी के दांत वाला? ये रहा सर, होटल में पकड़ा। इसने हाथी के दांत को कहाँ छुपा रखा था? बोरे में लपेट के रखा था सर। क्या नाम है इसका? वीरप्पन नाम है इसका। वीरप्पन नाम है। कहाँ का रहने वाला है? गोपीनाथम का है सर। गोपीनाथम का? ये हमारे डिपार्टमेंट का केस नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। मैसूर डीएफओ श्रीनिवास को फोन लगाओ और इसे उनके हवाले कर दो। ओके सर। पर इसे हवाले करने से पहले इसका स्टेटमेंट ले लेना और साथ में इसकी फोटो भी ले लेना। ओके? ओके सर। मैं साग समिट के सिक्योरिटी के Yes, अरेंजमेंट sir. के लिए जा रहा हूँ। ए, क्या कर रहे हो? रुको रुको, बस करो। क्राइम ब्रांच वालों ने इसे पहले ही बहुत मारा है। इसे अंदर ले आओ, खोलो इसे। मछुआरों के लिए समुद्र ही जीवन है, जंगल वालों के लिए जंगल ही उनका घर है। ये बात मैं जानता हूं। लेकिन जंगल राष्ट्रीय संपत्ति है जो सबके लिए है। अगर तुम उसमें कुछ करते हो, जानवरों को मारते हो, तो मैं उसे गलत नहीं मानता। देखो, अगर गुनाह कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, ठीक है? मैं आपकी हर बात मानूंगा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। पहनो इसे। इसका हाथ खोलकर इसे कुछ खाने को दो, ठीक है? माधव, इधर आओ। सर? एक काम करो, इसे तुम खाने के लिए रख लो। ओके सर। और सुनो, उसे अकेला मत छोड़ना, सस्पेंड कर दिए जाओगे। ओके सर। अब कोई समस्या नहीं है। अगर तुम सब मिलके काम करोगे तो इस गांव की उन्नति होगी। एकता में ही ताकत होती है। हाँ? तुम्हें एक बात सुनकर खुशी होगी, गोपीनाथ गांव में वीरप्पन की वजह से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी मेहरबानी। इसलिए कि वीरप्पन अब मेरी कस्टडी में है। धन्यवाद धन्यवाद साहब। निश्चिंत होकर काम करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप सारे गांव वालों को समझा दीजिएगा, ठीक है ना? अब इस गांव में पुलिस वाले नहीं आएंगे, मैं उनको संभाल लूंगा, ठीक है? सर, बोधीपर का गेस्ट हाउस से वीरप्पन भाग गया है। क्या?
मुनीश्वर मंदिर में बलि चढ़ने वाली है, तब हम वीरप्पन की बलि चढ़ा देंगे। हमारे थंगावेली और मदया को मार डाला, उससे बदला लेने का यही सही वक्त है। वीरप्पन एक बार इसे खाएगा तो उसके पेट की सारी अंतड़ियां चिरफट जाएंगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो हमसे मिलने यहाँ पर आएगा। जा रे, वो वीरप्पन भी ना हमसे डरता है, इसलिए वो हमसे सुलह करने जरूर आएगा। तुम्हारे रिश्तेदारों को मार के वीरप्पन 3 सालों से जंगल में छुपा हुआ है और तुम बस हाथ में बंदूक लेके उसकी तलाश में भाग रहे हो। तुम अलग से पीछे पड़े हो, तुम्हारा भाई अलग से पीछे पड़ा है। पता नहीं आगे चल के इसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर कहीं झगड़ा हुआ तो इस गांव में बहुत खून खराबा हो जाएगा, इसी का सभी को डर है। तुम सब मिलके वीरप्पन से बात करो और समस्या का समाधान करो, ठीक है ना? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। 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 आओ वीरप्पन। देखो वीरप्पन, आज के बाद इस गांव के लोगों से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? और हाँ, सबके सामने मैं मुनीश्वर भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें वचन दे रहा हूँ। तो अब तुम भी मान लो कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मानता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। इन्होंने मान लिया, कपूर जलाइए। हे भगवान मुनीश्वर, इन सब का कल्याण कीजिए। इस अग्नि को साक्षी मानते हुए और गांव वालों का सम्मान करते हुए मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आगे से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ कीजिए। वीरप्पन, ये ठीक नहीं है। हम सब तुमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए। क्या बोलते हो? सही बात है ना? आओ चलो माफी मांगते हैं। हाँ सही, हमें माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए वीरप्पन भाई, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए हमें। इस लाश को उठा के इधर ला। सबको एक जगह जमा करो। उसे भी लाओ, लाओ इधर रखो। माँ अंदर चलो। सब कोई सुन लो, अगर कोई भी मेरे भाई के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका भी यही हश्र होगा। समझ गए ना? ये मेरे भाई का जंगल है, याद रखो। अगर कोई जंगल की तरफ बढ़ा तो क्या कर रहा है? चल जा अंदर। समझ गए? समझ गए सब तो लोग? वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, ये भाई का हुक्म है। तू वीरप्पन को खाना खिलाता था ना, कहाँ है वो? बता। मैं नहीं जानता साहब। साहब हमको कुछ नहीं मालूम। जल्दी बता वीरप्पन कहाँ है, नहीं तो गोली मार दूंगा। कहाँ से भागेगा? रोक इधर, पकड़ उसको। पकड़। अरे भाग रहा है, उसे पकड़। रोक बोलो ना। वीरप्पन किधर? जल्दी बता, कहाँ है वीरप्पन? जल्दी बोल, वीरप्पन किधर है? बता। अरे भाग रहा किधर? रोक। रोक, तू किधर जा रहा है? रोक, बता वीरप्पन किधर है? अरे तू रोक, पकड़ो ठीक से, तो नहीं बताएंगे लोग। वीरप्पन, अगर एक भी हाथी मरा तो देख लेना समस्या खड़ी हो जाएगी। ये सब छोड़ दो वीरप्पन। क्या हाथी मारना छोड़ दे तो फिर हम लोग क्या करें? चंदन की लकड़ी काटो, चेक पोस्ट मैं पार करा दूंगा। अरे वीरप्पन, ये क्या बोल रहा है? अरे इसका बहुत अच्छा डिमांड है। ये संभल के, ऐसे भी काट। चल जल्दी गाड़ी में रखो, संभाल के। ये उठाना रे, जल्दी करना। अच्छे से लेके जाओ। ले जा भाई, गाड़ी में सब। गोविंद जल्दी गाड़ी निकाल। चलो जल्दी करो। ठीक है, संभाल कर जाओ। संभाल के जाना। गुरुनाथ, आसपास देखो और कितने पेड़ हैं। हाँ देख रहा हूँ, वही जा रहा हूँ। किसकी गाड़ी है? वीरप्पन की है सर। ओ ऐसा क्या? गेट खोलो।
ए गाड़ी रोक, ऊपर जाके देखो, चेक करो ऊपर से। यस सर। हाँ तुम पीछे जाके देखो। यस सर। गाड़ी में चंदन की लकड़ी भरी हुई सर। साहब ये देखो हाथी के दांत। गाड़ी को कब्जे में लो। चाहे जितने फॉरेस्ट ऑफिसर मारे जाए परवाह नहीं, लेकिन हमारा माल हम तक पहुंचना चाहिए। अरे किशोर। हाँ सर। तुमने खाना खा लिया? मैं खा के आया हूँ सर। मैं थक गया हूँ, जरा आराम कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना है। हाँ ठीक है सर। ये लो पैसे। हाँ यार, खाना भी लाओ, वीरप्पन को भी पकड़ो। क्या क्या करना पड़ रहा है यार। हाँ अब क्या करें, अभी काम है, करना पड़ता है ना। आजकल वीरप्पन देखते हैं क्या होता है। आज छोड़कर चंदन की तस्करी कर। उसको सबक सिखाना होगा। हाँ सबक। अरे हट, अरे छोड़ गोविंद, ड्राइवर को छोड़ो। ठीक है। जल्दी कर, जल्दी कर। गोविंद जल्दी गाड़ी निकाल, निकाल जल्दी। चल 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 चल। चले पीछे से हमला कर, चल चली जा। चलो चलो जल्दी करो। क्या रे, हम कहीं से भी लकड़ी काटे तेरे बात का क्या जाता है? जल्दी गाड़ी निकालो। चले चलो 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 जल्दी चलो। चलो बैठो। चलो चलो भाई पुलिस हमें खोज रही है। अपना मुंह बंद रख। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, यह इंस्पेक्टर दिनेश को ज्यादा ही परेशान कर रहा है। हमें उसके एक साथी को मारना होगा, तब जाके वो हमारे नाम से डरेगा। श्री त्र्यंबके गौरी नारायणो नमः। हमारी रक्षा करना प्रभु। एक तो गोविंद, भगवान ने जवाब दे दिया। ये हुई ना बात। मैं मादेश्वर से वीरप्पन को पकड़ने आया हूँ। उसे पकड़े बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम लोग देख लेना, मैं उसे पकड़ के रहूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? और उसे पकड़ेंगे कैसे? इतने दिनों से ढूंढ ही रहे हैं उसको। वो या तो हम्पी या तो सत्यमंगल के जंगलों में छुपा हुआ है। अरे कहीं भी छुपने दो, कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना। अरे कब तक छुपेगा और कहाँ तक भागेगा वो? एक दिन तो हाथ में आने वाला ही है, देख लेना तो। गोविंद ध्यान से देख। हाँ हाँ भाई। शकील अंदर है क्या? चलो। नहीं, वो अंदर नहीं है। सारी बंदूकें उठा लो और जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी निकलो। चलो उठाओ से। पकड़ो। हो गया भाई। अब चलो यहाँ से। हाँ 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 भाई। चलो 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 ठीक है चलो। ठीक है। हाँ चलो चल चलो 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 जल्दी करो। ए गोविंद, हाँ। तू इसे अभी तक नहीं जानता। हाँ बोलो बोलो। पक्का खिलाड़ी है। ऐसा क्या? मुझे पहले से पता है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अच्छा तो ये बताओ कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? एकदम फिल्म की हीरोइन लग रही है। इसके सारे पैतरे मैं शुरू से जानता हूँ। ऐसा क्या? उस भेड़ को देखना। ए लड़की, सुन तो, जरा इधर आ। अरे ये तो वीरप्पन है। चलो चलो हम लोग भाग चलते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, पैसे दो। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्यों पूछ रहे हो? तो जानती है मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता? ए? ए? मेरे से शादी करेगी? अपनी शक्ल देखी आईने में? वीरप्पन, क्या हुआ? सब ठीक है, तुम जाओ मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। ये सरासर गलत है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारे वीरप्पन में क्या कमी है? तुम सब कुछ मत बोलो, मुझे बात करने दो। जब वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था तो तुम्हारी बेटी उस वक्त भेड़ चरा रही थी। उसने उसी वक्त उसे पसंद कर लिया था। तुम इसकी शादी उससे करवा दो।
इसी में हम सबकी भलाई है। वो उम्र में छोटी है, हम अभी उसकी शादी नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से। ओफो, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ए सुन, तुझे गांव में और कोई पसंद नहीं आया क्या? तूने उसकी मूछें देखी है क्या? मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूँ। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। मुझे तुम्हारे चेहरे पर कितनी अच्छी लगती है। तुम इसे कभी मत हटाना। ऐसा समझना कि मुनीश्वर भगवान की इच्छा है। कभी नहीं हटाऊंगा। भैया, क्या बात है? जरा ये झाड़ू उतार के देना। आखिर क्या बात है? इतनी परेशान क्यों हो? कैंप में उन्होंने मुझसे वीरप्पन के बारे में पूछते हुए बहुत मारा। अभी भी दर्द कर रहा है। उसके बारे में सोचती हूँ तो पूरा बदन कांपने लगता है। ज्यादा चिंता मत करो। मैं तो बस आप ही की वजह से बच पाई हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पेरुमाल भी भाई है और वीरप्पन भी भाई है। एक जंगल से और दूसरा गांव से। कहते हैं कि दर्द में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। तुम भी ना। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। वीरप्पन भी ऐसा करके खुश हो सकता है। अगर वो अपना इरादा बदलकर खुद को कानून के हवाले कर दे तो उसका मन शांत हो जाएगा। ए, लाओ मुझे दो। ऐसी हालत में ये सब क्यों कर रही हो? चुपचाप बैठो। हाँ, तुम आराम से बैठो। ए, हाँ बोलो भाई। पानी भर कर ले आओ। ठीक है। मैंने अर्जुन को भेजा है, वो मरियम को लेके आता ही होगा। हाँ, क्या वो यहाँ आएगी? हाँ हाँ, आएगी आएगी। हमें और कितनी दूर जाना है अर्जुन? बस पास ही है, पहुंच गए हम। ठीक है। मरियम, ध्यान से जरा संभल कर आना। यार मुगा, जाके देख पीछे कोई। हाँ, आओ आओ। कैसी हो मरियम? कैसी हो मरियम? सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक है। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मरियम, तुम्हें लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए बुलाया है। तुम इसके साथ रहोगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हें गांव छोड़ने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा। तुम इसके लिए तैयार हो ना? क्या करना है? तुम इसे लेकर जाओ और श्रीनिवास को दूध या छाछ में मिलाकर पिला दो। वो बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, गांव वालों के बीच भला आदमी बनने का नाटक कर रहा है और मुझे पकड़वाना चाहता है। जाओ और ये काम निपटा कर जल्दी वापस आओ। ये पहले से इतना डरी हुई लग रही है। क्या अपना काम होगा? नहीं होगा। क्यों? भाई वो बात यह है कि गांव में हवा फैली है कि मरियम और डीएफओ के बीच कोई संबंध है। हम लोगों की इज्जत खराब हो रही है, गांव में जाना मुश्किल है। थू, श्रीनिवास! बस अच्छा करना ही जरूरी नहीं, उनके पास जो है उसी में खुश रहे ये जरूरी है। सारे किए पे पानी फिर गया। तुमको समझा के थक गया हूं मैं। इस गांव की भलाई के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुम मुझसे बिना बताए आखिर किसी और से मिलने क्यों चली गई? अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे पीछे तुम कुछ भी करोगे क्या? जब पुलिस आएगी तो मुझे पता नहीं कि तुम क्या कहोगी। वो सब तुम ही जानो, मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुमने जो किया है उसका फल अब तुम ही भुगतो।
क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? भाई हमारी मरियमा मर गई भाई। वीरप्पन, एक बुरी खबर है, मरियम्मा मर गई। क्या कहा? हाँ, उसे किसी ने मार दिया वीरप्पन। अब क्या होगा? अब क्या होगा वीरप्पन? क्या मुझे उससे मिलना एक बार ठीक रहेगा? आपका उससे मिलना मुझे ठीक नहीं लगता है साहब। अरे भाई, लेकिन फिर और क्या साहब, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जब से दीदी मरी है तब से वो बहुत परेशान है। उसके दुख में वो बार बार अपना माथा पीटता रहता है। अगर आप आएंगे तो वो समर्पण कर देगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने पहले उससे बहुत सारी बातें कर रखी हैं। देखो, भला इसमें दुश्मनी की कौन सी बात है? मैं उसका दुश्मन कैसे हो गया? देखो, मैं उसे अच्छी तरह से समझ चुका हूं। वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यदि आपको कुछ हुआ तो पुलिस हमको छोड़ेगी क्या साहब? ये तुम्हारी समस्या है ना? वो बुक इधर लाओ। अभी 5 बज रहे हैं। तुम मेरा इंतजार करना। 8 बजे एसीपी उदय को दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पेरुमाल, तुम मेरे साथ चलो। उदय, मैं अपनी मर्जी से जंगल में वीरप्पन से मिलने जा रहा हूं। ये एक जोखिम भरा काम है। अगर इसमें मेरी जान चली जाती है तो इसमें गांव वालों का कोई दोष नहीं होगा। गांव वालों की तरफ से कोई दबाव नहीं। वो पूरी तरह से निर्दोष है। मैं वीरप्पन से मिलने अपनी जिम्मेदारी पर जा रहा हूं। मैं ये पत्र अपने पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं। तुम्हारा श्रीनिवास, डीएफओ। वीरप्पन, मेरी बात सुनो। उसने कोई गलती की है तो इसी के साथ चली जाए। मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। आराम से जाना लक्ष्मी। 1 साल बाद घर जा रही तुम हो। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। अरे आराम से। और सुनो, ये अपने पास रख लो। तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना। हाँ। संभाल कर जाना। बच्चा पैदा होते वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। ठीक है। एक बोतल देना। ये लो पैसे। छुट्टे नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम हिसाब में लिख लो। ठीक है। क्यों भाई, 500 की हरी हरी नोट कहाँ से आ रही है? वीरप्पन को मैं ही खाने का सामान सप्लाई करता हूँ। अब इस बार कपड़े लेकर जा रहा हूँ। हाँ। ए सुनो, इसके भी पैसे मेरे अकाउंट से काट लो।
आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। कितना है? 10 है। इधर लाओ। हाँ। ये लो। भाई मेरी एक पहचान वाला आदमी है, आपको डबल बैरल गन चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बता दीजिए। कौन है वो? एक मारवाड़ी है, शहर में रहता है। तू उसे मिला है क्या? हाँ मिला हूँ ना भाई, वो मेरी पहचान का ही है। सोमवार को इसी टाइम पे लेके आ। हाँ भाई लेके आऊंगा ना भाई। ए, हाँ होशियार रहना। ठीक है ठीक है। किसी को पता ना चले। हाँ हाँ ठीक है सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया सर। ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है, चलता हूँ सर। कोई भी बात पता चले तो हमें बताना। हाँ जरूर बताऊंगा सर। सुनो। जी सर। यहाँ 1 मिनट। हाँ तू टेलर है ना? हाँ सर। सेठ की ड्रेस तुरंत तैयार कर देना। ठीक है सर, चलता हूँ। ये सब कब से चल रहा है? लगभग 6 महीने से ऐसा चल रहा है साहब। कमलनाथ और गुरुनाथ का क्या संबंध है? उस लड़की की वजह से साहब। क्या नाम है? चांदनी नाम है उसका। चमक चलो। क्या तुम भी ना ऐसे ही करते हो, कहीं से भी आ जाते हो और मुझे डरा देते हो। और किसे डराऊं? तू ही तो मेरी जाने जाने मन। अरे मेरी बंदूक यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? ए गोविंद, हाँ देख तो मेरी बंदूक कहाँ है? अरे भाई मुझे क्या मालूम कि आप कहाँ कहाँ बैठते हो। 2 नंबर करने के बाद हम लोग उसे मिट्टी से ढक देते हैं। अब उसे क्या वापस खोद के देखूं? बकवास मत करो, जाओ जाकर देखो वो कहाँ है। हाँ भाई। भाई रघुनाथ आपसे कुछ बात करना चाहता है, आज के लिए किसी और चक्कर में है। देखा देखा देखा। हाँ मुझे सब पता है चांदनी के साथ क्या चल रहा है। हाँ बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ए, बंदूक मिली क्या? हाँ मिल गई। हाँ वैसे नाम अपने यहाँ की लड़कियों जैसा नहीं है। हाँ भाई इसका नाम चांदनी है। हाँ तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो उससे ही पूछ रहा हूँ। भाई बात यह है कि वो ये नहीं बोल सकती, गूंगी है क्या? हाँ तुम बताओ, तुम इसे पसंद करती हो या नहीं? ये कहीं तुम्हें उठाकर तो नहीं लाया? क्या रे गुरुनाथ? हाँ तू इसे जबरदस्ती उठाकर लाया है? ला मेरी बंदूक ला, जान ले लूंगा तेरी। हाँ? हाँ गुरुनाथ, अच्छी लड़की पसंद की है तूने, बहुत प्यार करती है तुझसे। मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि बात कैसे की जाती है। तुम यहाँ सारे मर्द हो ना, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। तो तुम मुझे बंदूक से डराओगे? हाँ? अरे गलती हो गई मेरी माँ, माफ कर दो। अगर तू गुस्सा करेगी तो तेरी आवाज सुनकर ये सारे लोग डर जाएंगे। थोड़ा और ले लीजिए ना। हाँ अरे बस बस बस। भैया आप भी ले लीजिए। हाँ। थोड़ा और ले लीजिए, ठीक है? बस बस। हाँ बस इतना सही? अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? थोड़ा और दो ना, इतने सांभर से मेरा क्या होगा? अच्छा आ गए ना लाइन पर। ये लो। अरे अरे कितना दोगी, बस करो। सदा सुखी रहो। अरे बाप रे। ठीक से छुपाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे पर ये तुम लोग कर क्या रहे हो? हमें जिस चीज की जरूरत होती है हम वो रख लेते हैं, बाकी सब छुपा देते हैं। मुझे तो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये दो, तुम भी छुपाओ, लो ये भी रख देती दो। हूँ। अरे रखो ना। हाँ चांदनी, हाँ आओ चलते हैं। हाँ जाओ जाओ। आती हूँ फिर। हाँ हाँ जाओ ना। गुरुनाथ, हाँ किसका नाम लिया तूने? अपना नागराज, जो 6 महीने से अपना राशन और कपड़े लेके आ रहा है। अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा वाला मारवाड़ी।
वो सेठ ना, अरे वो तो उसको जानता है। हाँ अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ। हाँ। लेकिन पहले माल चेक करके फिर हाँ, पैसे हाँ, देना। ठीक है। हाँ चले आओ। हाँ चलते ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। चलती हो भाई। हाँ ठीक है। ए गुरुनाथ, क्या हुआ भाई? जरा 1 मिनट इधर आना। क्या बात है? जरा रुक। मंगले सर्वायर साधके श्री त्रयंबके गौरी नारायण प्रभु सब ठीक करना। ये क्या है? रुको रुको। अरे कौड़ियां तो कुछ और ही कह रही हैं। गोविंद। हाँ भाई। हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मुझे संकेत मिल रहा है ये नहीं करना चाहिए। कौड़ियों ने कहा है तो सही होगा भाई। अरे भाई घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाके आता हूँ ना। अरे सुनो तो। हाँ भाई। जरा इधर आओ। हाँ अभी आया। तू एक काम कर, रघुनाथ के साथ जा, ये वहां पर काम करेगा और तू हमेशा अपनी बंदूक के साथ तैयार रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ। अब मैं जाऊं? कब से जाऊं जाऊं कर रहा है। ठीक है भाई, अब मैं जाता क्यों नहीं है, जल्दी जा। हम जाके आते हैं भाई। हाँ हाँ चलो। गोविंदा ध्यान रखना इधर का। हाँ ठीक है भाई। हाँ चलता हूँ। हाँ ठीक है, काम करके जल्दी वापस आना। हाँ भाई फिक्र मत करो। और कितनी दूर जाना होगा? बस यही पास में ही है, आइए ना। हाँ वो आ गया। आओ आओ आओ। चांदनी मैं उनसे मिलके आता हूँ। तुम पहले जाके आओ, ये सब बाद में। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। यही है वो सेठ जी। राम राम। हाँ? गन कहाँ है? कार में रखी है। ए कार तक मैं नहीं आ सकता हूँ, मैंने पहले ही कहा था। हैं? अरे भाई इतनी सारी गन हम यहाँ तक कैसे ला सकते थे? 30,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा, बताया ना। वो मैंने इन्हें सब बता दिया है, आप चलिए ना, चलिए। इस सेठ को तू अच्छे से जानता है ना? हाँ जानता हूँ ना। तूने गन देखी है ना? हाँ देखी है। अरे भाई आओ। आइए ना भाई। चलो चलो आइए। तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। चलो चलो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आइए भाई। हाँ हाँ आता हूँ। वही कार है जो सामने दिख रही है? हाँ वही चलना है। और कोई तो नहीं है ना यहाँ? नहीं है भाई, चलिए ना आप। नागराज। हाँ? ये डिक्की जरा ओपन करना। ठीक है। ये क्या कर रहा? अरे ये क्या कर रहा तू? चल छोड़ो, चल छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहा? सर मैं सच कह रहा हूँ। वीरप्पन कहाँ है? वीरप्पन कहाँ है मैं नहीं जानता। नहीं पता तुझे? नहीं पता? कब तक छुपाएगा तू? हाँ? तेरी तो बोल नहीं तो मार डालूंगा तुझे। बोल नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। वीरप्पन कहाँ है? मैं सब सच बताऊंगा साहब, मुझे मत मारो साहब। वीरप्पन कहाँ है मैं सब सच बता दूंगा। बताएगा ना पता तो चल। बताता हूँ साहब। चलो ले चलो इसको। चल चल कहाँ है वीरप्पन बता। चल तेरी तो मत मारो साहब। चल मार मार के तेरा हाल खराब कर दूंगा मैं। कहाँ पर है बोल। डीएफओ श्रीनिवास तारास्वामी। डीएफओ श्रीनिवास। शैतान कहीं के। अरे तुम जैसे लोगों को तो जिंदा ही नहीं रखना चाहिए, दिखते ही जान से मार देना चाहिए। अरे 10 महीने हो गए और तुम लोगों ने उसका सर इस जगह पर रखा है। सच है तुम? प्लीज सर अगर ये जिंदा रहेगा तो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नो कोई चांस नहीं। ये इंसान है क्या? जंगल को अपने बाप की जागीर समझते हैं ये लोग। गुरु तुमने कहा था हमारी अगले महीने शादी है। वीरप्पन के बारे में बता दो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। बता दो। जानती हो
अगर मैं इन्हें वीरप्पन के बारे में बता दूं, तब ये लोग मुझे मार डालेंगे। आ जा भाई, चाय पीते हैं। 2 मिनट सर, गन रख के आता हूँ। ओके ठीक है। और तू कब आया भाई? यार मुझे आके काफी टाइम हो गया। सर आप अभी तक यहीं हैं, गए नहीं? अरे बस अभी तक नहीं आई है, कब से वेट कर रहा हूँ। सर वो देखो बस तो आ गई। आ गई? ओह, अब सोने का मूड हो रहा है, मैं सुबह जाऊंगा। चारों तरफ से घेर लो, कोई बचना नहीं चाहिए। तुम कमल नायक हो? हाँ सर। चलो मेरे साथ। रुकिए सर। सर 1 मिनट। सर वहां देखिए सर, वीरप्पन और उसके साथी वहीं रहते, वहां पे सर। वो लोग अभी भागे हैं। Damn it! देखो तो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ओके सर। यही कहीं आसपास होंगे, जाओ ढूंढो, जल्दी जाओ। कम ऑन, गो। क्या रे, तूने क्या बताया उनको? जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया। उन लोगों ने मारा क्या? हाँ भाई, बहुत मारा मुझे। देखिए बहुत दर्द हो रहा। ये तो ठीक हो जाएगा भाई, लेकिन हम गरीबों के लिए आपका रहना जरूरी है भाई। उन्होंने मेरी बात पे भरोसा कर लिया। सर आज शाम को वीरप्पन मीनियम जंगल के नजदीक आने वाले हैं, खबर पक्की है सर। शाबाश कमल नायक। सर तुम्हारे जैसा इन्फॉर्मर अगर पहले ही मिल गया होता तो वीरप्पन चुटकी में पकड़ा जाता। गुड। एक काम करो कमल नायक, तुम बाहर जाकर हमारा इंतजार करो, ठीक है? हाँ सर। कमल नायक चलो चलते हैं। जी सर। तुम 1 किलोमीटर की दूरी मेंटेन रखोगे, तुम गाड़ी में बैठो। यस सर।
बैठ जा नीचे, गाड़ी आ रही है। जल्दी गाड़ी आ रही है। देखो सड़क पर किसी ने पत्थर रख दिए हैं। कमल नायक, हाँ सर, जाओ जाकर पत्थर हटाओ। मैं हटाता हूँ सर। हाँ जल्दी करना। ए कमल नायक, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। Good morning, boys. Come on, come on. Let's work. Commando this side, commando there. Boys, double march. क्या सर, मैंने सुना है कि आप वीरप्पन को पकड़ने वाले हैं। क्या ये बात सच है? और तब तक आप शादी नहीं करेंगे? Yes. जब तक मैं वीरप्पन और उसके साथियों को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। कल यही बात मैं मीडिया के सामने भी कहूंगा। विश यू गुड लक सर। थैंक यू। ओम कामरिया मामा कलेश्वर मदेश्वर सिद्धेश्वर स्वामी ओम सर्वभूतेश्वर ओम कृपा मदेश्वर सिद्धेश्वर स्वामी भाई, उसने सबके सामने ऐलान किया है कि वो आपको मारने के बाद शादी करेगा। आने दो। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ पूरी फौज की भी शादी करवाऊंगा। बुलाओ साइमन को। ए चोर गोपाल कृष्ण, अगर सच में तू मर्द है तो आजा मैदान में। अकेले नहीं, पूरी पलटन को लेके आजा। क्या उसने बाजार में बोर्ड लगाया है? चलो अभी चलते हैं, हम उसे बता देंगे कि असली मर्द कौन है। ए, गाड़ी आ रही है क्या? देख तो। ए साइमन, इतना नमक डालो कि गोपाल कृष्ण की हड्डियां तक गल जाएं। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है बेंगलोर में, तो मुझे जाना होगा। ये लो, इसे पूजा घर में कोने में रखना। तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होंगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। गोविंद,
गुरुनाथ को मारने वालों में से एक अभी तक जिंदा है। आज उसे भी खत्म करना है, इसलिए जल्दी करो। Calling India! Calling India! India Supreme! India calling Supreme! Please come in! प्रिंस हियर। सर वीरप्पन, सर हम पे हमला हुआ है सर। बहुत लोग घायल हो गए हैं, कई लोग मर चुके हैं सर। गाड़ी पीछे लो। हाँ क्या हुआ? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अभी आता हूँ। गाड़ी पीछे लो, इंडिया रिपोर्टिंग। पीछे लो गाड़ी। ए सुनो। हाँ भाई, जल्दी से गन लेकर आ जाओ। हाँ, और संभल कर आना। ठीक है भाई। अंदर कोई बात कर रहा है, चलो जल्दी करो। भाई वायरलेस है। स्टॉप। God, come on, are you okay? बॉस, यस सर। वीरप्पन का ग्रुप यहीं कहीं आसपास होगा, जाओ पकड़ो उन्हें। ओके सर। प्रिंस हियर, लाइन प्लीज, टॉक टू मी। यस सर, लाइन क्लियर। वीरप्पन से मुठभेड़ में इस ऑफिसर को बहुत गोलियां लगी हैं। कर्नाटक पुलिस से है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं सर, जल्दी करो। चलो ऑटो सब साइड पे हो जाओ, बाजू हो जाओ। बस हम पहुंच गए। प्लीज हट जाइए प्लीज। कम ऑन, जल्दी जल्दी करिए। इजी 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 इजी, संभल के, संभल के, संभल के। हाँ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले आओ। हाँ, रख लो इस पर। जल्दी लेटा दो। मूव। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। ऑफिसर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। आई थिंक he'll be fine. Over and out. ओवर एंड आउट। हमने गोली निकाल दी है और खून के बहाव को रोक दिया है। अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू सर। हाँ, आप उसे वाकई समय पर लेकर आए। गुड जॉब। इट्स माय ड्यूटी सर। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारी फैमिली बाहर इंतजार कर रही है, तुम्हें जल्दी बैंगलोर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? गुड लक। नहीं रहने वाली। चल चल निकल, चल चल निकल। चलो भागो, जल्दी आओ, जल्दी आओ आओ आओ। लाओ बच्चे को मुझे दो। भाई, हाँ भाई, ये जगह सही है, यहीं छुपते हैं। वो लोग यहीं कहीं होंगे। They must be here somewhere. वो लोग यहीं कहीं छुपे होंगे। ढूंढो उन्हें। चलो चलो पीछे आओ, पीछे आओ। मूव। सीधे चलो, सीधे। जल्दी करो, चलो। उस तरफ देखो।
थोड़ा मेरे लिए भी बचा देना, सब मत पी जाना। ए भाई उधर देख कौन है देख। भाई वो गांव वाले थे जिन्होंने पुलिस को हमारे बारे में बताया था। वहां देखो। हाँ, तेरी तो पुलिस को खबर दिला। ये बोला था, वो बोला था। पुलिस वाले को बताएगा, पुलिस वाले को बताएगा। उधर भी है, वो भाग रहा है, देखो गोली मारो उसे। सभी कैंप को ऑर्डर दिया जाता है कि शूट एट साइड। वीरप्पन की गैंग जहाँ कहीं भी हो, वीरप्पन की गैंग जहाँ कहीं भी हो, उन्हें शूट कर दो। क्या बात है भाई? हाँ बोलो। आज दावत है क्या? हाँ तुम भी आ जाना। राजकुमार पहुंच गए हैं। नंबर है 90902850। इस नंबर पे 2 बार मैसेज भेज दो। आवाज मत निकालना, चुपचाप बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठता हूँ। बैठ। तू भी बैठ। तू भी। कोई आवाज नहीं निकालेगा। किसी ने आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। हाँ? ये कौन है? वीरप्पन, भाई उपमा लाया हूँ। ठीक है, मैं जंगल में रहता हूँ लेकिन तुम लोग यहाँ गांव में रहते हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ। अच्छा भाई। कर्नाटका के मशहूर अभिनेता राजकुमार को चंदन तस्करी वीरप्पन ने कल रात को किडनैप कर लिया है। उनके साथ उनके दामाद गोविंदराज, सह निर्माता नागप्पा मरदिगा और नागेश को उनके गाजीनूर फार्म हाउस से अगवा कर लिया गया है और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई है। May I come in, sir? Yes. Is it okay? Yes, sir. It's okay? Okay, sir. मैं संभाल लूंगा। हाँ विजिता, तुम तुरंत ही राजकुमार सर के घर जाओ और सारे VIPs का इंटरव्यू ले लो। Got it? ये किडनैप एक सेंसेशनल कवर स्टोरी बनने वाली है। अशोक को अपने साथ ले जाओ। Go fast. Right, Move. sir. Yeah. हेलो, आप सुन रहे हैं ना? वीरप्पन, मेरे पति को छोड़ दो। सोच लो, एक बहन अपने भाई से विनती कर रही है। जब से उन्हें लेके गए हो, परिवार में किसी ने खाना नहीं खाया है। बच्चों का बिलखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारा पूरा परिवार परेशान है भैया। वीरप्पन भैया, आपने जो भी कैसेट में कहा है, दोनों जगह की सरकारें आपकी मांग पूरी करने की कोशिश कर रही है। सुन रहे हैं ना? मैं जो भी आपसे कह रही हूँ, आप दवा वक्त पर तो ले रहे हैं ना जी? आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। लीजिए, बच्चों से बात कीजिए। आप सुन रहे हैं ना? सुनिए, सुनिए तो। जी, आप ठीक तो है ना? हमें आपकी बहुत चिंता है।
दादाजी आप कैसे हो? आप सुन रहे हैं ना दादाजी? आपने खाना खाया? आप घर पर कब आ रहे हैं? लीजिए रघु के बेटे से बात कीजिए। दादा मैं गुरु बोल रहा हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हो आप दादा? आप घर कब आ रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वीरप्पन अंकल मेरे दादा को छोड़ दो। मेरे दादा बहुत अच्छे हैं। घर जल्दी आइए दादा, मैं आपकी राह देख रहा हूँ। मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। अगर मैंने बोला तो दोनों राज्य परेशान हो जाएंगे। नहीं। सर, अगर आपको जल्दी घर जाना है तो बोल दीजिए। अगर मैं नहीं गया तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने कह दिया ना, नहीं बोलूंगा। खूनी दरिंदे वीरप्पन के द्वारा राजकुमार को अपहरण किए हुए 42 दिन हो गए हैं। इसी बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि नकीरन गोपाल को बातचीत करने के लिए उनके पास भेजा जाए। साहब जी, ये कोई खास तेल लगता है। वीरप्पन ने कहा है कि इससे दर्द चला जाएगा। सुनिए साहब। हाँ, अच्छी खबर है आपके लिए। मुख्यमंत्री मान गए हैं, किसी को बात करने के लिए भेज रहे हैं। चलिए। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। गोविंद, ये तुम क्या लिख रहे हो? वो बात ये है कि गोपाल आ रहा है ना, तो लक्ष्मी और बच्चों को चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो फिर ठीक है। मेरे लिए भी 2-4 लाइनें छोड़ देना। लक्ष्मी को कुछ लिख दूंगा। जी जरूर। हाँ, ठीक से पहुंचा के जल्दी वापस आ जाना। ठीक है भाई। वीरप्पन। हाँ? जानते हो तुम, मेरी उम्र 72 साल है, फिर भी आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी है, लेकिन वो जवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। उन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जितने दिन चाहो उतना दिन रख लो मुझे। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ वीरप्पन। वीरप्पन, मैं तुम्हारी मूछें देखता था ना, तो यही सोचा करता था कि कभी तो मौका मिले तुमसे मिलने का। तो आखिर भगवान ने मेरी बात सुनी ली और तथास्तु कहकर तुम्हारे पास भेज दिया। हाँ, पता है किस लिए? वीरप्पन हूँ मैं, वीरप्पन हूँ मैं। साहब जी, आपको पता है मैंने किस उम्र में पहली बार शिकार किया था? जब मैं 7 साल का था। वो 7 साल में? साहब जी, पहली बार हिरन को मारा था। उस समय मैं इतना बड़ा था और हिरन इतना बड़ा था। जितनी मेरी लंबाई थी उतने लंबे तो हिरन के सींग थे। उस समय मैंने उसे देखकर आवाज निकाली। हिरन ने मुझे देखा और मैंने एक ही बार में उसको सुला दिया। उसके बाद से ही मैं मारता चला आ रहा हूँ। हिरन को मारा, सुअर को मारा, शेर को मारा, यहाँ तक कि अगर हाथी सामने आया तो उसे भी मारा। घात लगाता था और धीरे धीरे उसके पास जाकर मार देता था। साहब जी, शिकार जब सामने होता है तो अपनी आंखें उसके सिर के बीच में जमा देता हूँ। साहब जी, पहले जब कोई जानवर सामने आता था तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे तरीका बदल दिया। साहब जी, सामने कोई भी आ जाए लेकिन किसी से डरा नहीं कभी। दूर दूर तक लोग मुझसे डरने लगे। गोविंद। हाँ बोलिए। हाँ, बोलता जा। ठीक है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हाँ सो जाइए। हाँ 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 हाँ। उसे मत मारो, मत मारो उसे, उसे छोड़ दो, मत मारो। क्यों मार रहे हो उसे? रहने दो, मत मारो उसे, छोड़ दो।
कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कलाकार डॉक्टर राजकुमार के साथ किडनैप हुए नागप्पा वापस आ गए हैं। दरअसल नागप्पा वीरप्पन की गिरफ्त से छूटकर भाग निकले हैं और इस घटना से राजकुमार जी के फैंस बहुत ही घबराए हुए हैं और वो चिंतित भी हैं। सर, आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अगर नादुमरन जंगल में जा रहे हैं तो हमें आशा है कि राजकुमार जरूर बच निकलेंगे। That's good. आइए साहब जी, हाथ पकड़िए। आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गोविंद, शाल दे। साहब जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। देखो, ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये सब काम छोड़ दो, साधारण लोगों की तरह अपना जीवन जियो। हाँ, मेरी बात मानोगे ना? चलता हूं अब मैं। देखो, मैं चाहे सत्ता में रहूं या ना रहूं, पर मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। और सुनो, देखो मैं अभी पार्टी से आ रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। हाँ, कल सवेरे मेरे घर आ जाओ। ओके, फाइन। आवाज मत करना वरना गोली मार दूंगा। क्या क्या चाहिए क्या तुम लोग? मत ले जाइए, मत ले जाइए। जितना कहा है उतना करो। चलो जल्दी चलो। देखो गोली मत चलाना। आगे बढ़ो। क्या डिमांड है? रिलीज? किसे रिलीज करना है? इतने दिन बीत चुके हैं और कितना इंतजार करें। लगता नहीं सरकार कुलतुल मणि और मुत्तु कुमार को छोड़ेगी। और यहाँ जंगल में पुलिस का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। अब इस आदमी को लेकर हम और नहीं घूम सकते, और अगर इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस वाले बोलेंगे कि वीरप्पन ने डर के इन्हें छोड़ दिया। तो फिर आपने इन 23 महीनों में बहुत ही अच्छा काम किया है, जो रियली काबिले तारीफ है। वीरप्पन दोनों राज्यों के लिए सरदर्द का विषय बन गया है। इस पर कोई न कोई हल ढूंढना ही होगा। मैंने कर्नाटक चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर ली है। वीरप्पन का केस सुलझाने के लिए तुम्हें जॉइंट एसटीएफ चीफ अपॉइंट किया गया है। हमारी सरकार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तुम्हें पूरी छूट दी गई है और इस किस्से को पूरी तरह खत्म कर दो। ओके मैडम। ऑफिसर, वी नीड अ गुड टीम। हमारी टीम के लिए कौन ठीक रहेगा, आप ही कुछ सुझाव दीजिए। सर, सेंतामारी कन्नन, ही इज टू गुड इन इंटेलिजेंस। अच्छा, इससे पहले भी उसने एसटीएफ के लिए काम किया है ना? हाँ सर, किया है, बिल्कुल। गुड, पता करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर यही है सेंथामारी कन्नन रिपोर्टिंग सर। गुड टू सी यू। थैंक यू सर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने की इतनी तकलीफ कैसे की? कुछ मैसेज देना है आपको। कैसा मैसेज? सर। हाँ, ये अपने पास रखो। अगर कोई भी कभी भी तकलीफ हो तो जरूर याद करना। हाँ, थैंक यू सर। ये एक ब्लास्ट में अपना पैर गंवा बैठा। ओह, आई सी। इसने अभी अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। कोई एक्स मिलिट्री मैन शायद इस जंगल में घूमने आ रहा है। हाँ हाँ, पता करना होगा कि वो कौन है। कीप इट ऑन प्रायोरिटी। ओके सर।
भाई की तरफ से कोई मैसेज आया है क्या? हाँ आया है। क्या? जंगल में काम करने वाले लोग कम हैं। तो वीरप्पन अब चाहता है कि गन चलाने वाले और बम में एक्सपर्ट लोग उसे मिल जाए। अगर जेल में ऐसे लोग हैं तो उनका इंतजाम करो। मरैया, हाँ मैं हफ्ते 10 दिन में फिर से आऊंगा। तब तक कोई अच्छी खबर सुनाना, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। सर, ये जो आदमी मदैया से बात कर रहा है वो कौन है? पैरियवर, एक्स मिलिट्री मैन। पिछले 2 महीनों से इससे 6 बार मिल चुका है। 6 times। ओके सर, जेल में मदैया के करीबी कौन कौन से लोग हैं? 98 में कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, हाँ। उसका एक्यूज्ड उससे बहुत ही क्लोज है। कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट। मदन जिसको भी भेजेगा मदाई भरोसा कर लेगा। मुझे तो यही लगता है सर, जेल में वो लोग साथ ही रहते हैं, वो सारी जानकारी आपस में बांट लेते हैं, इसीलिए मदैया पर वीरप्पन पूरा भरोसा करता है। वैसे तुम्हारी माँ कैसी है? आजकल तो बाईपास सर्जरी भी होती है, वो करवा लो। सर मैं भी वही सोच रहा माँ की तबीयत कैसी है? था। अब बिल्कुल ठीक है मैडम। अच्छा, कॉफी तो पीजिए। थैंक यू मैडम। हमें उसे अपनी लाइन पर लाना होगा। पर सर, जिसे वो चुनता है वो हमारे लिए काम करना चाहिए। हम ये कर सकते हैं, क्यों ना हम अपने ट्रेन लड़कों को वीरप्पन के पास भेजें। तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब सुबह 4 बजे उठ जाना और दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, समझे ना? एसपी सेंदामरे कन्नन आपसे बात करना चाहते हैं, अकेले। हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। उसके बदले आपको मेरी मदद करनी होगी। आप मेरे आदमियों को भेजना होगा। मदाई की टीम रेडी है सर। गुड। आवर बॉयज। सर, गुड मॉर्निंग। कुछ ही देर में तुम लोग जेल में जाओगे। अब तक तुम लोग पुलिस वाले थे, अब टेररिस्ट हो। वन इंपॉर्टेंट थिंग, पुलिस की आंखें तेज होती हैं, लेकिन टेररिस्ट की आंखों में तबाही होती है, खौफ होता है। जब तुम उनके साथ होगे, तुम्हारी आंखों में भी हमेशा खौफ दिखना चाहिए। ओके? एनीवे बॉयज, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। गुड लक। सर एक बात, हमारे भेजे अंडरकवर एजेंट को कर्नाटका की एसटीएफ पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। ओह, उन्हें पता है कि वो हमारा आदमी है? नहीं सर। गुड। एक काम करो सर, हमारे बाहरी आदमी को बोलो कि उसे बेल पे छुड़ा ले। ओके सर। ठीक है? इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। वीरप्पन को लड़के चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इन सारे लड़कों को मैं जानता हूँ। ये सारे लड़के ठीक तो रहेंगे ना भाई? ये सारे लड़के बॉम्ब फिट करने में एक्सपर्ट हैं। ओ, तो तुम सभी हो? ठीक है, जाओ अपना काम करो, जाओ। ओके ठीक है भाई, चलते हैं। इन लड़कों को बाहर निकलवाने में मैं इनकी मदद करूंगा, पूरी मदद करूंगा भाई। ठीक है ठीक है। 4 लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। कहाँ है वो? सुनो, इधर आओ। यही है वो। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग निकलो, जाओ। ठीक है ठीक है। देख लिया आपने? वीरप्पन से कहना कि बाकी का इंतजाम वो खुद कर ले। छूटने के वक्त मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। ओके ठीक है। हाँ, अब चलते हैं। हाँ चलते रहो। हाँ मेरे पीछे, हाँ ऐसे नीचे आओ। हाँ देख। भाई थोड़ा आराम कर ले क्या? इतनी जल्दी थक गए? वीरप्पन से मिलना इतना आसान है क्या? अच्छा ठीक है साहब, थोड़ा तो आराम करने दो। हाँ ठीक है, आओ।
कौन है? क्या मिलिट्री, तुम्हारे बॉम्ब के माहिर खिलाड़ी तो बहुत ही डरपोक निकले हैं। वीरप्पन को पहली बार देख रहे हैं ना, इसीलिए इतना डर गए हैं। बॉम्ब फिट करने में ये सारे लड़के बहुत माहिर हैं। चलो उठो तुम लोग अब। अपने अपने बैग उठा लो, चलो। भाई हम सभी लड़के माहिर हैं, हम बॉम्ब लगाएं तो कोई नहीं बच सकता। आप बस जगह बता दीजिए कहाँ लगाना है। विजय कुमार सर इस बात का कब से इंतजार कर रहा है, सपने देख रहा है मुझे पकड़ने के। तुम उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से वो और उसके साथी सीधे परलोक पहुंच जाएं। वो किस तरफ से आएगा भाई? वो ज्यादातर 2 रास्तों से आता है। एक है निधिपुरा रोड और दूसरा रास्ता है वच्चादप्पा देवस्थान रोड। नहीं गोविंद, मैं विजय कुमार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम बॉम्ब तैयार रखो, मैं बताऊंगा उसे कहां लगाना है। हेलो सर, ईस्ट बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर, वीरप्पन गैंग ने बॉम्ब लगा दिया है सर। कहाँ? कत्रीमाला झील के पास सर। एक और खास बात है, आपके इनकी खबर मिल चुकी है। गन लाओ। सर, Call the boys. Boys, come on, move. Fast. वो बॉम्ब के नजदीक नहीं आया, बहुत दूर खड़ा था वो। बॉम्ब फटा भी और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उन चारों लड़कों पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं उन चारों को गोली मार दूंगा भाई। गोविंद, अगर तुम इन चारों को मार दोगे तो वहां हम आडिया को क्या जवाब देंगे भाई? गोविंद। हाँ भाई। वो पिछले 20 दिन से हमारे साथ है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें कब के मार चुके होते। हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। मिलिट्री, हाँ। इन सब लड़कों को अभी घर जाने के लिए कहो। जब इनकी जरूरत होगी तो इन्हें बुला लेंगे। ठीक है। अब तुम जाओ और मुथु कुमार के बताए हुए नक्सलाइट लोगों से जाकर मिलो। ठीक है। गोविंद, मिलिट्री को कुछ पैसे देकर भेजो और कहो कोयम्बटूर की जेल में जाकर मिले। तो यही है सरकाई मधु, जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये है साइमन, जेलेटिन के छड़ों से बड़े बड़े पत्थर ब्लास्ट करता है। ए साइमन, गोपाल कृष्ण की हड्डियां तक गल जानी चाहिए, इतना नमक डालो, समझे? सो द बॉटम लाइन इज, हमारी डिपार्टमेंट जो सोचती है उससे वो आगे सोच रहा है, पर हमें अब इसे बदलना होगा।
हमारे डिपार्टमेंट को उससे एक कदम आगे सोचना होगा। यस सर। लेट्स गो। ओके सर। आज से ऑपरेशन ककुन स्टार्ट्स। मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए जो इस ऑपरेशन में हमारे साथ काम करने वाले हैं। इस टीम ने पहले भी काम किया हुआ है सर। षणमुगवेल, हुसैन, चिन्ना स्वामी, एन पिरनौकर, राज राजन, मोहन नवाज, तमिल सेल्वन, ये लोग हैं सर। गुड। तो किस किस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ये तुम तय करोगे। ओके सर। एंड मेक श्योर वन थिंग, तुमने जिसे भी जो जिम्मेदारी दी है वो किसी को भी किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके सर। और अब से हम पुलिस की गाड़ी यूज नहीं करेंगे। यहाँ जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन लीक हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। ओके सर। रिलैक्स बॉयज। एनीवे थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बताओ वीरप्पन के बाहर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं? सर इन 20 दिनों में वीरप्पन के यहाँ से हमें कोई भी खास खबर हमें नहीं मिली है सर, सिवाय नल्लीगोपन रमेश के और एक्स मिलिट्री मैन पेरियावर के। ओके, डू वन थिंग। जहां तुम्हें वीरप्पन ने कहा है वहां जाओ और सेटल हो जाओ। इस इलाके के आसपास नजर मत आना। ओके? यस सर। डिसमिस नाउ। गुड लक सर। मैंने उन नक्सलवादियों से बात कर ली है। मुत्तू कुमार और मेरा नाम लोगे तो हथियार दे देंगे। संभाल के ले जाके वीरप्पन को दे देना। ए ऑटो आओ। ओ जाइए जाइए। बैठे बैठिए बैठिए। मैं दूसरा ऑटो ले लूंगा। आप बैठिए ना, जाइए। बोला ना बैठो। बोला ना बैठो। दूसरा ऑटो। बोला ना बैठो। बैठो। छोड़ बैठो। छोड़। चलो भाई। बैठो यहाँ पे। बोला ना बैठो। ये देखो तुम्हारा वीडियो। मिस्टर कनन। सर। 4 टेररिस्ट जो बॉम्ब स्पेशलिस्ट क्रिमिनल्स थे ये वीरप्पन के पास लेके गया है। क्या करें? इसका टिकट काट देते हैं सर। हैंडीकैप लड़की है, लड़का निकम्मा है, उनका क्या होगा? सर उससे हमें क्या करना है, इसे ऊपर भेजते हैं ना। सर मैं इसे यहीं ठोक देता हूं। तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ सर। मुझे वो कुछ मत कीजिए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। जल्दी बोल। ठीक है बोलो। सर को बताता क्यों नहीं? सर मैं ये काम पैसे के लिए करता हूँ, अब ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर। चुप हो जाओ। मिलिट्री वालों को रोना नहीं चाहिए। बैठ जाओ, आराम से बैठना। मिस्टर कनन दो इसे। सर ये पैसे रख लो, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम लोग भी ना थोड़े से पैसों के लिए वीरप्पन के लिए काम करते हो, क्यों? है ना? ये तुम्हारी बेटी की इंजीनियरिंग कॉलेज सीट के लिए, ठीक है ना? और ये तुम्हारे बेटे का जॉब ऑर्डर। पता है तुम्हें ये सब सर ने करवाया है। आओ। वीरप्पन 126 लोगों को मार चुका है, 2000 हाथियों को भी मार चुका है, और वो चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर रहा है। कानून के नजर में देशद्रोही है वो। ऐसे पापी के लिए तुम काम कर रहे हो? एक बात अच्छी तरह समझ लो, हमारा दिया पैसा और तुम्हारे बेटे की नौकरी अगर तुम्हें रिश्वत लग रही है तो हमारे लिए काम मत करना। यू आर अ मिलिट्री मैन, इस देश की तुमने सेवा की है। अगर तुम हमारी बात मानते हो तो वो भी देश की सेवा ही होगी। हम लोग अब आंध्र प्रदेश जा रहे हैं सर। ठीक है।
हाँ, बाहर आओ, आओ मेरे पीछे आओ। एक मिनट में आता हूँ। सर मुत्तू कुमार को इस नक्सल ने बोल दिया कि मिलिट्री के साथ एक और आदमी आया था और वीरप्पन को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देगा सर। हाँ मिलिट्री, मुत्तू कुमार के साथ तो एक आदमी आने वाला था, ये दूसरा कौन है? सर वो इस नक्सलवादी के बारे में पूछेंगे तो? आज से मैं नक्सलवादी हूँ। नमस्कार मिलिट्री। हाँ बोलो। सामान लेके होगी जंगल के पास आ जाना। ठीक है, आता हूँ। बाकी रख दो। खाली बोरी निकालना। जी जी सर। मेरे हिसाब से अभी तो काफी है। ज्यादा ले जाने पर शायद उन्हें डाउट होगा। बी केयरफुल। हे गोविंद, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ कि रात को मुझे धुंधला दिखाई देने लगता है, दिन में भी ठीक से नहीं दिखता। तू सुन रहा है ना? हाँ, बहरे तुम होगे, मैं नहीं। अगर तुम ऐसे मुझों में बाहर जाओगे तो एक बच्चा भी पहचान लेगा कि तुम ही वीरप्पन हो। सुन मिलिट्री, ये काम तू अच्छे से कर सकता है। आंखों के डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है। मिलिट्री को पैसे दे दो। ठीक है। परियावर, ये लो पैसे। ठीक है। मिलिट्री, मैं एक बड़े आदमी को किडनैप करने की सोच रहा हूँ। उसके लिए हमें ऐसी बहुत सारी गन चाहिए। बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगली बार जब लेकर आओगे तो साथ में इनाम भी मिलेगा। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? वीरप्पन ने मुत्तू कुमार से मिलने को बोला है। वो क्यों? वो किसी खास आदमी को किडनैप करके 500 करोड़ रुपए मांगना चाहता है। श्रीलंका से हथियार लाते समय वो आंखों का ऑपरेशन कराना चाहता है। कैसा ऑपरेशन? उसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। सर, अब मैं मुत्तू कुमार से जाके कैसे मिलूं सर? जरूरत नहीं, अब से ये मुत्तू कुमार है। ये तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। अब मैं चलता हूं। अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर बाहर रुकना। शेर का शिकार जंगल में करना मुश्किल है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। ले जाओ मिलिट्री, इसे वीरप्पन को दे दो, दिवाली मनाएगा वो। आईना लाओ। मुत्तू कुमार से मैंने बात की है। क्या मिलिट्री? उसने बताया है यहाँ से कैसे जाना है। गाड़ी मलियोर पहाड़ी के पास से पापरपेट्टी, धर्मपुरी, सेलम, नामकल, ट्रिची और तांजावुर से होते हुए अदरमपुत्र समंदर के पास से सुबह 5 बजे पहुंचेगी। ठीक है। वहां से तुम्हें पानी के रास्ते जाना है। ब्लैक टाइगर स्टीमर वहां इंतजार कर रही होगी। वहां से श्रीलंका जाने का प्लान है। हमें वहां कब जाना है? आज 2 अक्टूबर है। इस महीने की 19, 21 और 23 तारीख की रात को हमें कभी भी 9 बजे वहां जाना होगा। सब प्लान के हिसाब से होगा और इन 3 दिनों तक श्रीलंका के लिए बोट रेडी रहेगी। निकलना कब है ये आप बता दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, एनी प्रोग्रेस? I'll give you a good news very shortly, मैम। गुड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यू कैन डू इट। मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी से कह दिया है कि वो आपको हर काम में सपोर्ट करे। अगर इस मामले में कोई भी जरूरी बात हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके श्री त्र्यंबके गौरी नारायणो माँ ने 18 को जाने के लिए कहा है। मुझे 18 तारीख को ही जाना होगा। वहां जाने के लिए 400 किलोमीटर में अगर 400 चेक नाके भी आएंगे तब भी उन्हें पार कर लूंगा। और मिलिट्री, मुथु कुमार ने ये बताया कि हम जाएंगे कैसे? एम्बुलेंस। अच्छा आइडिया है। अगर एम्बुलेंस से जाऊंगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। आराम से जा सकता हूँ, है ना? टोटली हाउ मेनी मैन? 28 सर। 28। इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करो, हर में 7। ओके सर। अल्फा, बीटा, चार्ली, ये तीनों टीम सामने रहेगी और चौथी बैकअप में। ओके सर। सिग्नल फ्रीक्वेंसी चेक कर लिया? यस सर। कितना स्ट्रेंथ है? 6 से 7 किलोमीटर का रेडियस बता रहा है सर, बट आई डाउट सर। 2 या 3 किलोमीटर वी कैन एक्सपेक्ट। इस एंगल से विजुअल एकदम करेक्ट आएगा। व्हाट डू यू थिंक? या राइट सर। या इन कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते। ये टी शर्ट और पैंट पहन लीजिए। इस उम्र में मुझे ये सब पहनना पड़ेगा? मिलिट्री, गाड़ी तैयार है ना? हाँ, रेडी है। हाँ मिलिट्री, तुम ये आधा पेपर ले जाकर मुथु कुमार को दे देना। ये पेपर गाड़ी में होगा तभी मैं उस गाड़ी में चढ़ूंगा। ठीक है। सर, अगर ये आधा पेपर गाड़ी में रहेगा तभी वो गाड़ी में चढ़ेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रास्ते में बहुत से चेक पोस्ट पड़ेंगे, वहाँ पर आपकी मूछ हटा दो अपनी मूछें। तुम्हें भी अपनी मूछ हटानी पड़ेगी। तुम ही सेतु कूली गोविंद हो, ये सबको पता है। अच्छा सुनो मिलिट्री, वो आधा पेपर उसे दे दिया था? कल ही दे दिया था। आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस। सभी 28 लोगों को बोलो सिविल ड्रेस में रहें। यस सर। और तुमने लॉरी के लिए बोल दिया ना? सर, मेरा कजिन कोयम्बतूर से लाएगा। वो शुगर मिल से आधा ट्रक भर के शक्कर लेकर के आएगा सर। ओके। गाड़ी में चढ़ने के बाद वीरप्पन हमारे प्लान वाले रूट के हिसाब से नहीं आया तो अगर यहां पर आकर वो यहां मुड़ गया तो हम ऐसा करते हैं, पेन्नाग्राम रोड पर शनमुगन और टीम को यहां प्लेस कर दें। पालक रोड पर चिन्ना स्वामी एंड टीम को प्लेस कर दें। ओके सर। और तिरनाल करसन की टीम को वीरप्पन के आने वाले एम्बुलेंस के लिए एटलीस्ट 500 मीटर का रोड ब्लॉक कर दें। तो फिर 8:30 बजे तक अपने बॉयज को आईबी धर्मपुरी में इकट्ठा होने के लिए कहता हूँ। वीरप्पन के बारे में उन्हें ब्रीफिंग देनी है सर। नो ब्रीफिंग। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर कौन बैठा है। मिस्टर कनन। सर, कई बार हमारे सीनियर ऑफिसर्स अपने अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं। ये पब्लिक मीडिया, लेट्स नॉट बी अ बंच ऑफ लाफिंग स्टॉक अगेन। कुछ भी हो सकता है, इसे सीक्रेट ही रखो सर, टिल द ऑपरेशन कुकुन सक्सीड्स। यस सर। इधर आओ सर। ये पेपर उसे दे देना, ये देख के ही वो गाड़ी में चढ़ेगा। ओके सर। तुम्हारा पैसेंजर कौन है पता है? वीरप्पन। यस सर। डर लग रहा है? नो सर। गुड, गो। बॉयज लिसन केयरफुली। बस 40 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी। दे आर आवर टारगेट एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, गाड़ी में हमारे 3 आदमी हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। उनके उतरने के ठीक 6 सेकंड बाद यू शुड फायर। तब तक मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करो। गाड़ी में बैठे हुए लोग वीरप्पन से मिलके आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइट्स हैं। क्लियर? यस सर। ओके।
उस टंकी के बगल में गाड़ी रोकना जरा। हाँ बस। मैं उसे लेकर के आता हूँ। हाँ तुम गाड़ी घुमा कर लगा दो। ठीक है। ठीक है। गाड़ी टंकी के पास खड़ी है, चले। अल्फा टीम, तुम लोग अपनी पोजीशन संभालो। यस सर। मिलिट्री सब इंतजाम हो गया? हाँ। बीटा टीम, लॉरी के ऊपर जाओ। यस सर। हे भगवान, इतने सालों के बाद मैं आपसे दूर जा रहा हूं, रक्षा करना। तुम वहां पोजीशन लो। सर। और बैकअप टीम, यू वेट फॉर माय कमांड। क्लियर? यस सर। गुड। नमस्कार। पेपर। आपके लिए 2 घंटा इंतजार करके मैं होटल से बिरयानी लेकर आया हूँ। आप 2 लोगों के लिए पूरा खाना है। ये देखिए, होटल से ही लेकर। तुम अंदर जाओ। ठीक है ना भाई? ये छाछ है, पी लो। मैं मुत्तू कुमार से मिलने जा रहा हूँ, कुछ बोलना है क्या? वहां पहुंच के मुत्थु कुमार से कहना कि उसका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। Line police, come on the line, over. Line police, come on the line, over. Line here, over. Ambulance Srinivas crossed, over and out. Good, over and out. रेलवे गेट क्लोज करो। रेलवे गेट क्लोज करो। गेट क्लोज कर दिया ना? कनन सर। मैं भी आता हूं, तुम यहाँ पोजीशन लो। ओके सर।
नो मूवमेंट सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स ओके, थैंक यू सर। सुनो सर, तुम्हें पता नहीं अंदर कौन है? नहीं सर। जाके देखो। ठीक है सर। मिस्टर कनन सर, हम एक खास चीज भूल गए हैं। पोस्ट ऑपरेशन बॉडी को ट्रांसफर करने का हमने प्लान ही नहीं बनाया। आप मेरी गाड़ी में बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम। ऑपरेशन सक्सेस, वीरप्पन मर चुका है। कांग्रेट्स। इस ऑपरेशन में मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट मुझे दे दो। वादे के मुताबिक मैं जल्द ही इनाम घोषित करूंगी। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। बेटी, हमारे वीरप्पन को मार डाला। बुरा आदमी था वो, बहुत लोगों को उसने परेशान किया। उसकी मौत से देखा जाए तो लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई। नमस्ते। अगर एक इंसान मारने के लिए बंदूक उठा ले तो फिर उस बंदूक से ही उसका भी अंत होता है। ये उसका एक सही उदाहरण था। निष्ठावान और दक्ष अधिकारियों के साहस से ये काम संभव हो पाया। अगर सही वक्त पर वो सही निर्णय लें तो दुष्ट शक्तियों के दमन के लिए कोई कठिनाई नहीं आएगी। सारे अपराधी भी अपराध से डरेंगे। वीरप्पन का विनाश इसका ज्वलंत उदाहरण है।